Hello students. In this part, we will derive length equation using matrix method. Length equation जो होती है, देखिए ये जो हमें सामने दिखाई दे रही है 1/v minus 1/u is equal to 1/f. इसको हम क्या कहते हैं, हमारी लेंथ इक्वेशन कहते हैं। हमने पहले भी इसको derive किया है 12th क्लास में, लेकिन यहाँ पे हम मैट्रिक्स मेथड यूज करके इस इक्वेशन को derive करेंगे। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, हमें पता है हमारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होती है उसका डिस्टेंस हम v से लेते हैं। ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं भी रखी हुई होती है हमारी, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ कहीं भी रखी हुई होती है उसको हम u से लेते हैं। और f क्या है, फोकल लेंथ है आपकी लेंस की। तो यहाँ हम किसी थिन कन्वेक्स लेंस के लिए लेंथ इक्वेशन निकालेंगे। तो और f उसकी फोकल लेंथ है। तो अभी हम डायग्राम देखेंगे, उसमें यहाँ पे c क्या लिया हुआ है, आपका ऑप्टिकल सेंटर लिया हुआ है। और प्रिंसिपल एक्सिस पे o जो पॉइंट है, यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ o पॉइंट से आपकी लाइट इंसिडेंट कर रही है लेंस पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद i पॉइंट पर आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये आपका एक रे डायग्राम हमने बनाया ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो और ओ जो है, जहाँ ऑब्जेक्ट है वो u डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, और इमेज जहाँ कहीं बनी है वो हमारी v है। c इज हियर ऑप्टिकल सेंटर, या फिर पोल भी कह सकते हो आप इसको। तो सिस्टम मैट्रिक्स अगर हमें लिखनी हो इस ऑप्टिकल सिस्टम की, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, विल राइट। हम कहाँ से शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। तो हमारा जो लास्ट है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो कुछ भी है एयर में रखा हुआ है हमारा लेंस। तो अगर एयर में हमारा लेंस रखा हुआ है, तो यहाँ आई से लेके लेंस तक का जो डिस्टेंस है, जो कि क्या दिखाई दे रहा है, हमें v दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो लाइट है वो क्या कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट होकर आ रही है v डिस्टेंस तक। लेंस के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा रिफ्रेक्शन हो रहा है। और उसके बाद ओ से लेके लेंस तक हमारी जो लाइट आई थी, वो क्या, उसने u डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर ट्रांसलेट होकर गई। तो लाइट ओ से लेके लेंस तक u डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए ट्रांसलेट हुई, लेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई, और फिर से लेंस से लेके आई तक v डिस्टेंस वो ट्रेवल करके गई, मतलब ट्रांसलेट हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखेंगे v डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू 1 0। v बाई म्यू होता है, म्यू हमने 1 कर दिया, हमने एयर में रखा हुआ है तो v और यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, अभी इसमें यहाँ लिखते हुए हमने कोई डायरेक्शन कोसाइन अप्लाई नहीं की है, तो अभी हम नहीं लगा रहे। तो हमारा जो बिल्कुल लास्ट स्टेप आएगा, हम वहां पे डायरेक्शन कोसाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में मान लेते हैं कि ये जो हमारा लेंस है, इसकी पावर क्या है, p है इसकी पावर। तो अगर इसकी पावर p है, तो रिफ्रैक्शन एट दिस लेंस कैन बी रिटन एज 1 - p 0 1। ठीक है भाई, उसके बाद में ट्रांसलेशन थ्रू डिस्टेंस u, तो 1 0 u 1, ये हमने तीनों चीजें लिख ली हैं हमारी, ट्रांसलेशन, रिफ्रैक्शन एट लेंस और ट्रांसलेशन थ्रू u। ठीक, अब पावर जो होती है वो कैसे लिख सकते हैं आप, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ की फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 1/f से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया आपने, यहाँ पे ये 3 मैट्रिक्स लिखी हुई है आपकी 2x2 की, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में, फर्स्ट 2 को पहले मल्टीप्लाई करके थर्ड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे किया है, लास्ट के 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया। तो ये दोनों एलिमेंट्स है 1 - u/f, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 - 1/f, ये सेकेंड एलिमेंट, 0 + u थर्ड, एंड 0 + 1 फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो हमारी मैट्रिक्स बच गई है, इससे फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आएगा आपका, यहाँ 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 1 - u/f। अगेन यहाँ पे हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/f, ये 0 हो जाएगा, तो -1/f सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। फिर आप v से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो यहाँ v लिखोगे, u को v से मल्टीप्लाई कर दोगे, -uv और डिवाइडेड बाई f, और फिर 1 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में u आ जाएगा, और ऊपर लास्ट एलिमेंट -v/f प्लस में 1। तो ये हो गई हमारी सिस्टम मैट्रिक्स।
ठीक है। अब ये जो आई पॉइंट है और ओ पॉइंट है, अगर हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम क्या लिख सकते हैं, आपकी मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं। फाइनल कोऑर्डिनेट्स को इनिशियल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि y1 और y2 क्या है, यहाँ के आपकी हाइट वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, और λ1 और λ2 हमारे ऑप्टिकल डायरेक्शन कोसाइंस हैं o और i के। ठीक है भाई, तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स λ2 y2 और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स λ1 y1 हो जाएंगे। तो λ2 y2 कैन बी रिटन एज सिस्टम मैट्रिक्स, और λ1 y1 सिस्टम मैट्रिक्स अभी आपने निकाली है, वो सिस्टम मैट्रिक्स आप यहाँ पर पुट कर दीजिए एज यहाँ पे सिस्टम मैट्रिक्स है। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी चीज अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, एक्सिस पर रखी हुई है, ऑप्टिक एक्सिस पर, और इमेज भी उसकी ऑप्टिक एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस सेम है दोनों चीजें। तो y1 और y2 दोनों 0 है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, λ2 0, 1 माइनस u बाई एफ माइनस 1 बाई एफ v माइनस u v बाई एफ प्लस u माइनस v बाई एफ प्लस 1 और इंटू में λ1 0। ठीक है, y1 और y2 को 0 पुट कर दिया। अब यहाँ से आपकी कोरस्पॉन्डिंग दो इक्वेशंस बन सकती हैं, आप दोनों इक्वेशंस यहाँ पर लिख लीजिए। λ2 की इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, और ये जो 0 की विद रिस्पेक्ट टू y1 और y2 की विद रिस्पेक्ट टू थी, ये भी लिखेंगे। हम सेकेंड इक्वेशन यूज करके लेंथ इक्वेशन निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ 0 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन लिखी हुई है, डायरेक्शन को साइन के साथ एक वैल्यू लिखी हुई है हमने यहाँ पे, और लास्ट टर्म हमारी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं, v माइनस यू वी डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू इज इक्वल टू सॉरी इनटू λ1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये जो डायरेक्शन कोसाइन है λ1, ये तो 0 के बराबर नहीं होता है, तो λ1 अगर 0 के बराबर नहीं है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो जो चीजें आपने ब्रैकेट में लिखी हुई है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो वो इक्वेशन को आप किसके बराबर पुट कर दोगे, ये जो टर्म है हमारी ब्रैकेट में, इसको 0 के बराबर हम पुट कर देंगे। तो v माइनस यू वी बाई एफ प्लस में u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से u और v की टर्म को एक तरफ रखा गया है और u v वाली टर्म को दूसरी तरफ, मतलब कि फोकल लेंथ वाली टर्म को दूसरी तरफ हम ले गए हैं, तो u v बाई एफ कर दिया। अब सारी ही टर्म्स को हम थ्रू आउट u v से डिवाइड कर देंगे। तो आप u v से जब डिवाइड करोगे तो पहले में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 1 बाई यू प्लस में 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, अब हम इस पर क्या अप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन को साइन अप्लाई कर देंगे। u लेफ्ट साइड में है तो वो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है इंसिडेंट वाली साइड डायरेक्शन के, तो वो हमारा नेगेटिव साइन के साथ आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/u हो जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने ये जो डेरिवेशन किया है ये किसकी हेल्प से किया, आपका देखिए मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से। सिस्टम मैट्रिक्स लिख के इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमने मैट्रिक्स लिखी, और उसके बाद में इक्वेशंस बना के वहां से डायरेक्ट ये इक्वेशन निकाल दी। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो जो आपने अर्लियर डेरिवेशन किया था लेंथ इक्वेशन का उसके साथ। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि this method is comparatively easier than earlier method. That's why we are studying matrix method in paraxial optics. ठीक है भाई, इसके साथ ही एक छोटा सा आपका अटैच्ड क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज का। इसमें क्या है आपके पास कि आपको इसमें ना पावर या फिर फोकल लेंथ निकालनी होती है, पावर नहीं फोकल लेंथ हमें निकालनी होती है सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज की। तो दो आपके थिन लेंसेज हैं और उनकी फोकल लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है या सेम भी हो सकती है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वाली सिचुएशन दे रहे हैं। F1 और F2 क्या है, उन दो थिन लेंसेज की फोकल लेंथ है, और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस d हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो d डिस्टेंस के ऊपर कोएक्सियली, मतलब कि ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग हमने उन दोनों को d डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर रखा है। हियर इज इट्स डायग्राम। F1 इसकी फोकल लेंथ है फर्स्ट की, F2 इस सेकंड की फोकल लेंथ है, और d डिस्टेंस के ऊपर हमने इनको रखा हुआ है। कोएक्सियली मींस ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर ही हमने इनको प्लेस किया है, दोनों का जो सेंटर है वो ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर है।
ठीक है, और हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, मान लेते हैं P1 और P2 क्या है, P1 हमारे फर्स्ट लेंस की पावर है और P2 हमारे सेकंड लेंस की पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों लेंसेज को मिला के आपका जो ऑप्टिकल सिस्टम बन रहा है, उसमें अगर आप चीजें लिखना चाहो, मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट कर रही है लाइट, F1 पे क्या होगी, F1 लेंस आ गया, लेंस के ऊपर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। उसके बाद में फर्स्ट लेंस से सेकेंड लेंस के बीच में ये जो डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करके जाएगी, मतलब ट्रांसलेट होगी डी डिस्टेंस से। उसके बाद में F2 के ऊपर फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इन तीन translation through एट लेंस 1 या फिर लेंस विद पावर P1, इन तीनों मैट्रिक्स को आपने लिख लेना है। अगर पावर आपकी P है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/f लिखते हैं। तो आपकी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स फर्स्ट लेंस से क्या बन जाएगी, 1 माइनस P होता है तो -1/f1 0 1। सेकेंड लेंस की रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स 1 माइनस 1/f2 0 1। और अगर हमने इसको एयर में रखा हुआ है, जो भी हमारे दो लेंसेज है इनको एयर में रखा है, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स थ्रू दिस डिस्टेंस d विल बी 1 0 d 1। ठीक है, तो ये आपने तीनों मैट्रिक्स लिख ली हैं। अब इसके बाद में आप क्या लिख लोगे, इसकी सिस्टम मैट्रिक्स लिख लोगे। तो सिस्टम मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स लिखेंगे पहले सेकंड लेंस से, फिर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिख लेंगे डी डिस्टेंस से, और उसके बाद में रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स लिख लेंगे। तीनों मैट्रिक्स लिख ली हैं, अब इनका मल्टीप्लीकेशन कर लोगे। तो वही 2x2 ऑर्डर की ही आपकी क्या है, मैट्रिक्स है। तो इन्हें आप आसानी से मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इसने पहले इनको मल्टीप्लाई किया है, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1/f हो जाएगा, ये d या लास्ट टर्म में -d/f1 और +1। अगेन फिर पहली मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और वहां से आपको मिल जाएगी सिस्टम मैट्रिक्स फॉर सिस्टम ऑफ टू लेंसेज। 1 माइनस d/f2, ये 1 यहाँ से आया, d/f2 यहाँ से आएगा, यहाँ पे -1/f2 प्लस d/f1f2 और -1/f2। और थर्ड एलिमेंट यहाँ पे d आ जाएगा 0 प्लस d, और यहाँ पे 0 प्लस में 1 माइनस d/f1। ठीक है, सिस्टम मैट्रिक्स जो हमारी जनरल सिस्टम मैट्रिक्स होती है, यहाँ क्या आता है हमारे पास, -a आता है, और वो -a किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। तो आप यहाँ से a एलिमेंट की वैल्यू लिख लोगे। a एलिमेंट कंपेयर करने के बाद आपके पास 1/f1 माइनस d/f1f2, और ये प्लस हो जाएगा 1/f2, बिकॉज वो माइनस साइन के साथ है ना, तो माइनस साइन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो सारे साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एंड a is reciprocal of focal length of the system, so 1/f can be written as 1/f1 plus 1/f2 minus d/f1 f2। और यही क्या होती है, आपकी फोकल लेंथ होती है सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर ये एक दूसरे के साथ टच करके रखे हुए हो, डिस्टेंस क्या हो आपका 0 हो, तो वहां पे ये थर्ड टर्म हमारी नहीं आती है, 1/f1 प्लस 1/f2 होती है उसकी वैल्यू। पावर हमारी p इजिकल टू p1 प्लस p2 होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्मॉल क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स में। कई बार ये अटैच्ड क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल की जगह पे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज को डिस्कस करो। इसके अलावा जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप एग्जाम नोट में भी देख सकते हैं, पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। तो जैसे अभी ये हमने लास्ट वाला सिचुएशन डिस्कस किया है, एक एग्जाम्पल की तरह ही है आपका। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये हमारा कोई डायग्राम था, या इससे पहले हमने जो रे डायग्राम बनाया और उसको डिस्कस किया, बिल्कुल इसी तरह से हमें कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम का डायग्राम बना के दिया जा सकता है और हमसे ये कहा जा सकता है कि इसकी सिस्टम मैट्रिक्स लिखो। या जैसे अभी आपने फोकल लेंथ निकाली, ऐसे फोकल लेंथ भी निकलवा सकते हैं आपसे। ए एलिमेंट निकालोगे और उसको लिख दोगे a इज इक्वल टू 1/f करके। ठीक है भाई, और जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज भी दी हो सकती है न्यूमेरिकल में, तो वो वैल्यूज उसमें पुट करके आपको उसको सॉल्व करके दिखाना होता है। तो आपने वो न्यूमेरिकल्स भी करने हैं साथ में।